नमस्कार। आज सभी पत्रकार भाइयों का, मैं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं कि एक विशेष इशू पे आज पत्रकार परिषद मैं बुलाया हूं। एक छोटी सी जानकारी देना था कि कुरार के अंदर देश में तो कहीं कहीं कभी कभी हम लोग सुने थे कि ऑल इंडिया मृतक संघ जो जिंदा हैं, लेकिन उनको पेपर पे मृतक साबित कर दिया गया है। वो कभी कभी आंदोलन करते हैं, गूगल पे जाके देखेंगे कि मैं जिंदा हूं अपना पेपर लेके। लेकिन कुरार के अंदर यहाँ के पूर्व नगर सेवक राष्ट्रवादी शरद पवार गठ के कैंडिडेट, वार्ड क्रमांक 43 के जो कैंडिडेट है शरद पवार जी, शिवसेना और मनसे के जो कैंडिडेट है, उनका कारनामा, उनका पराक्रम और उनके फर्जी जो मुखौटा, एक फर्जी पत्रकार का चेहरा लोगों के सामने रखने के लिए मैं आप लोगों को बुलाया है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मेरे साथ में बैठे हुए हैं राजकुमार हरिप्रसाद पांडे जी। आप पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये दो भाई हैं, दूसरे भाई एडवोकेट है चेतन पांडे, और जानू कंपाउंड में रहते थे। इनका घर यही पूर्व नगर सेवक खोटा पेपर बना करके, पेपर है, मैं जो बोल रहा हूं तो माहिती के अधिकार में पेपर है। वो राजकुमार पांडे के घर को जो फर्जी पत्रकार है राजेश पांडे, जिसपे तड़ीपार की केस है, जिसपे चीटिंग की केस है, जिसपे हफ्ता वसूली की केस है, जिसपे एक्सटॉर्शन की केस है, मुंबई के दर्जनों पुलिस स्टेशन में मॉलेस्टेशन की केस है, उस आदमी को आगे करके चुनाव जीतने के लिए उसने एक षड्यंत्र किया। एक निर्दोष का ये घर तो लिया ही था, दूसरा घर भी बोगस एफिडेविट दे करके, एसआरए में खोटा पुरावा दे करके, राजेश पांडे ही राजकुमार पांडे है। राजकुमार पांडे जी की माता का नाम है शीला देवी पांडे। वो 15 साल से गायब हैं। विदाउट एनसी के, विदाउट गजट के एसआरए के अधिकारियों ने इनका नाम हटा करके राजेश हरिप्रसाद पांडे जी के नाम पर पात्रता किया। ये खुला अपराध की श्रेणी में आता है, भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो पूरा प्रकरण बताएंगे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इसमें मैं धन्यवाद दूंगा कुरार पुलिस स्टेशन के अधिकारियों का कि उन्होंने केस रजिस्टर कर दिया है। वो लोग बौखलाए हुए भाग रहे हैं, लेकिन जो केस है, लेकिन इसमें बहुत सारी मछलियां हैं। पंप हाउस से किसी ने खोटा रसीद दिया, उनका पहचान पत्र का पुरावा, जो पूर्व नगर सेवक है, अभी चुनाव में वोट मांग रहे, घर घर घूम के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। उनका कॉल रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। उनका राजेश पांडे और इस षड्यंत्र और इस सबसे क्या संबंध है, और एसआरए के अधिकारी इस तरह के खेल में कितने बाकी, और मुंबई में इस तरह का कितने लोगों को बेघर किया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय हाउसिंग मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब से मैं मांग करता हूं कि पूरी जांच करके जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। तो अब आगे का विषय मैं राजकुमार पांडे जी से बोलता हूं कि वो रखेंगे, और आप सब लोग सवाल कर सकते हैं। फला हरिप्रसाद जी हैं, और कैसे आप दावा कर सकते हो मेरे पिता, मेरी माँ और इस प्रॉपर्टी पे मेरा हक है, उसको वो आप बताइए। जी, मेरा नाम राजकुमार हरिप्रसाद पांडे। जैसा आपने सवाल पूछा कि मैं कैसे दावा कर सकता हूँ, तो मेरे पीछे मेरा पूरा खानदान है, मेरा पूरा परिवार है जो बता सकता है। साल में 2 बार गांव जाते हैं। गांव हमारा है जहाँ पे हमारे पूरे परिवार है, जहाँ पे आप पता किया जा सकता है, जाके कोई भी पता कर सकता है। और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके आज के डेट तक का, कि मैं राजकुमार हरिप्रसाद पांडे हूँ और मेरा छोटा भाई
चेतन हरिप्रसाद पांडे, जो राशन कार्ड में भी होता है, कुटुंब रजिस्टर में भी मिल जाता है, सारे डिटेल चेक करने पे सारे डिटेल सामने आ जाता है। अब मैं बताता हूँ राजेश पांडे के बारे में, जो उन्होंने हमारे घर के पीछे फ्रॉड किया है वो। तो हुआ ऐसा था कि हमें ये कुछ पता नहीं था, ये फ्रॉड हुआ है 2023 में। उन्होंने एक एफिडेविट बनाया था 2023 के दिसंबर महीने में, इसमें ये बताया था कि राजकुमार और राजेश सेम पर्सन और शीला देवी पांडे 15 साल से लापता। और उन्होंने जनवरी 22 जनवरी 2025 को सबमिट किया है एसआरए में। हमें ये नहीं पता था कि वो पात्र हो चुका। तो 2025 में जब वो ये सब हुआ, हमें कुछ भी नहीं पता था बैकग्राउंड में क्या हो रहा है क्या नहीं। हमें कब पता चला, जब हम जिस फ्लैट में रहते हैं, जिस घर में मैं रहता हूँ, उस पर 3 का मैटर लगा था। जब राम मंदिर का ओपनिंग था तो हम लोग, और जो हमारा चाचा वगैरह है, अयोध्या आना जाना पूजा पाठ करना है, तो हमारे गुरुजी भी वहीं के हैं, तो हमारा आना जाना होता है अयोध्या। अभी से नहीं, राम मंदिर बनने के पहले से। तो ओपनिंग में हमारा जाना हुआ था, जो हमारा रेलवे टिकट भी है आने जाने का। हम लोग गाँव गए हुए थे और मैंने मेरे फ्रेंड को दिया था घर आने जाने के लिए, चेक करने के लिए ओमकार कैसा है एरिया, वो आप लोगों को पहले से ही पता है। तो उसी बीच इन्होंने एसआरए में कंप्लेन किया कि ये घर को रेंट पे दिया गया है, और एसआरए वाला भी इमीडिएटली 2-4 दिन के अंदर ही आके इंस्पेक्शन करके चला जाता है कि घर रेंट पे दिया है, और इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ जाती है कि घर रेंट पे दिया है, इस पे 3 की कार्रवाई होगी। अब 1 साल तक ये तो हो गया, अब 1 साल तक कुछ मैटर नहीं होता। अब 1 साल के बाद हमें इमीडिएटली नोटिस आता है कि आपको हियरिंग में आना है एसआरए सक्षम अधिकारी 5 के पास। हम हियरिंग में जाते हैं, हम हमारा डॉक्यूमेंट सारा प्रेजेंट करते हैं, सारा उन्होंने बोला आप राइटिंग में दो, हमने राइटिंग में भी दिया। थर्ड हियरिंग में भी बुलाया, हमने वापस डॉक्यूमेंट सारा सबमिट किया। अब वहां पे उन्होंने बोला आपको 15 दिन में ऑर्डर आ जाएगा। अब 15 दिन का ऑर्डर हमें 4 महीने में आता है, और ऑर्डर हमारे अगेंस्ट आ जाता है। रेलवे टिकट कोई नकली तो बना नहीं सकता, उसमें पीएनआर नंबर आता है। अब वो ऑर्डर हमारे अगेंस्ट आ गया। फिर हम भैया के पास आए। अब जब हम एसआरए में भागदौड़ कर रहे थे, तब हमें पता चला कि जो मेरे नाम का अपात्र वाला घर था, क्योंकि जब एसआरए में भागदौड़ करो तो सोसाइटी में भाग जाना पड़ता है, बिल्डर को ही पूछना पड़ता है, क्योंकि घर का सवाल है। सबके भागदौड़ करने के बीच में हमें पता चला कि मेरे नाम का जो अपात्र हुआ था, वो घर उन्होंने पात्र करवाया। अब कैसे पात्र करवाया, क्या करवाया, हमें नहीं पता था। तो हमने आरटीआई डाला। जब आरटीआई हमने किया, और हमने जब 1 महीने बाद भी हमें आरटीआई का पेपर भी प्रॉपर आ नहीं रहा था वहां से, उसके लिए भी भैया की मदद लगी है। तो हमें आरटीआई का जब कॉपी आया, उसके बाद आरटीआई में पता चला कि उन्होंने एक एफिडेविट दिया हुआ है, जिसमें लिखा है कि राजकुमार और राजेश सेम पर्सन, और शीला देवी पांडे जो मेरी मदर है वो 15 साल से लापता है। उसके बेस पे वो घर पात्र हो गया। अब उन्होंने मेरी मम्मी का ही लाइट बिल यूज किया है, मेरे पापा का ही लाइट बिल यूज किया है घर पात्र करवाने के लिए। जब वो औरत फ्रॉड है तो उसका लाइट बिल क्यों यूज किया, मेरे पिताजी का लाइट बिल क्यों यूज किया, वो डॉक्यूमेंट आया कहाँ से उनके पास? सोसाइटी की मिली भगत हो सकती है इसमें? सोसाइटी को काफी परेशान किया उसने। सोसाइटी हमारे साथ में थी, सोसाइटी ने हमें हेल्प किया है। सोसाइटी के पीछे काफी पड़ा था डॉक्यूमेंट निकालने के लिए, और सोसाइटी ने उसको डॉक्यूमेंट नहीं दिया। अब वो ओमकार बिल्डर से उसने डॉक्यूमेंट निकाला या एसआरए से निकाला, हमें नहीं पता। हमने पुलिस को भी बोला, पुलिस भी इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, हमें नहीं पता उसने कहाँ से निकाला क्या किया। अब हमारे 3 का मैटर, हमें घर खाली करने की नोटिस आ गई 30 दिन के अंदर। हमने अपील किया एडिशनल कलेक्टर में, भैया की मदद ली, भैया को बोला क्योंकि हमारे घर का सवाल है। तो भैया के पास आया, भैया ने फिर जो हो सकता था मदद, वो मदद किया। उसी बीच हमें यह भी पता चला कि ऐसा फ्रॉड हुआ है। अब मेरे नाम का घर उसने ले लिया, और वो घर हमने कब छोड़ा था, 2015-16 में, जब मैंने एग्रीमेंट किया था बिल्डर के साथ में। तो एनेक्सर 2 में आया था कि डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड इसलिए अपात्र। अब वो टाइम पे भी हमने डॉक्यूमेंट दिया है। आप लोग को ये पता ही होगा, जब एग्रीमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। मैं एक भी डॉक्यूमेंट ना दूं, एग्रीमेंट हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड हो गया, अपात्र। बिल्डर के ऑफिस में आना, किसी ने पूछा ना कुछ, तो था करके हमने भी छोड़ दिया कि नहीं मिलेगा। फिर बिल्डर को सरेंडर कर दिया हमने, बिल्डर को सरेंडर कर दिया। अब हमने छोड़ दिया। अब 2023-25 में हमें ये पता चलता है कि ये हो चुका है, इतने टाइम के बाद ये घर अपात्र करवाया उसने। उसके बाद हमने फिर उस पर लीगल एक्शन लिया। अच्छा, मेरा सवाल ये है, अब एफआईआर हो गया, फरार है। मेरा सवाल ये है पांडे साहब कि वो बोलते हैं कि माता जी गायब हो गई जी, और आप बोलते हैं कि माता जी जिंदा है क्या? साथ में साथ में रह रही है, आपके साथ में रह रही है जी। और अच्छा, वो लाइट का बिल किसके नाम था पहले? जो जहाँ हम रह रहे हैं ना, जिसमें मैं आपको पूरा घर से बेघर किया आपको गया। मैं पूरा बता दूंगा। जब वहां पे जानू कंपाउंड हुआ करता था चौल, तो हमने बिल्डर से रेंट नहीं लिया था, शिफ्टिंग लिया था। तो बिल्डर ने हमें शिफ्टिंग दिया, हम रह रहे थे। बिल्डर ने जो हमें घर दिया था वहां पे, जब बिल्डिंग बन गया तब हम वहां रहने चले गए, तब से हम वहीं रह रहे हैं। अब मेंटेनेंस पे करना होता है, मेंटेनेंस मम्मी के नाम पे ही जा रहा है कंटिन्यू। मम्मी कंटिन्यू रह रही है यहाँ, सबको आना जाना मिलना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर कोई 15 साल से लापता है तो वो हम, सबसे पहले तो मुझे तकलीफ होनी चाहिए ना, मेरी माँ लापता होगी तो।
मेंटेनेंस मम्मी के नाम का चेक ही मेंटेनेंस में जा रहा है, हमारे नाम से नहीं जा रहा है। तो भाड़ा किसको यानी पहले जैसे कि आपसे किया होगा तो भाड़ा मिला था कि